तो अगर मैथ्स बोर्ड्स 2024 के लिए तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और तुम्हारा ये एक डर है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से पढ़े कि इसमें हम लोग 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाए, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए। इस वीडियो में मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर इस वीडियो को तुम स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हो तो मैथ से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, प्लस तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि तुमको अपनी मैथ्स की पढ़ाई कब करनी है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, किस पे कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन से वीडियोस देखने हैं। हर एक चीज इस वीडियो में कवर अप है। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सेम ऐसी ही वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके उसे भी चेकआउट करना। तो बिना तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं हमारे मैथ्स के रोड मैप पे। तो देखो यार, हमारी जो मैथ्स की पढ़ाई है हमने उसे थोड़े फेजेस में बांटा है, जो कि होगा हमारा फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अब देखो हमारा फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या होने वाला है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट जो हमारा मेन टारगेट है वो है टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। अगर आपका भी ये टारगेट है तो नीचे जरूर कमेंट करना कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज भैया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस टारगेट के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो आगे आते हैं सीधा, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर वाइज वेटेज की। अब हमारा जो मैथ्स है इसमें जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा हाइप बना रखी है वो बना रखी है कैलकुलस की। मुझे पता है कि 95% ऑफ द बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस को लेके अपने दिमाग पर दुनिया भर का स्ट्रेस लिए हुए हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि बिना उसके भी दे कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से लेके जाऊंगा और उसी एंगल से लेके जाऊंगा। तो कैलकुलस वाला डर अभी खत्म होने वाला है। देखो यार, सबसे पहले तो अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज की बात कर लूं तो रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा यूनिट है, जिसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, वो अराउंड 8 मार्क्स हमें देके जाएगा। अलजेब्रा वाला यूनिट जिसमें हमारे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जैसे चैप्टर आते हैं जो कि काफी आसान है, आपके लिए नए होंगे लेकिन वो बहुत आसान है, वो हमें अराउंड 10 मार्क्स देके जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री के 8 और 10 मार्क्स है, फ्री के। इसके अलावा हमारा जो कैलकुलस वाला पोर्शन है जो कि सबसे वास्ट है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जैसे चैप्टर आते हैं, ये हमारा अकेला 35 मार्क्स होल्ड करता है। बट लोगों को क्या लगता है क्योंकि ये 35 मार्क्स होल्ड करता है तो दिस इज द मेजर थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है। इसके अलावा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है हमारे, ये 14 मार्क्स ये करता है, और इसमें कहीं नहीं गए तुम्हारे कि तुम 14 में 12 ना स्कोर कर पाओ, 100% कर लोगे। बस जैसे पढ़ने बोला है वैसे पढ़ना होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक दिन का चैप्टर है, इससे आप 5 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो। और प्रोबेबिलिटी जो कि आप लोगों में से काफी लोगों ने काफी लाइटली लिया होगा, बट मैं आपका ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, प्रोबेबिलिटी उतना लाइट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी आपको 8 मार्क्स देके जाएगा। कैलकुलस और अदर चैप्टर्स में क्या डिफरेंसेस है मेन, तो कैलकुलस आपको 35 मार्क्स देके जाता है, लेकिन अदर चैप्टर्स आपको 45 मार्क्स देके जाते हैं। ये आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो कैलकुलस होता है ये आपका मॉडरेट पोर्शन से लेकर टफ होगा। वाई? बिकॉज दिस इज न्यू। ठीक है, अब लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया मैंने 11th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैंने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े हैं, मैं बायो वाला हूं, मैं कॉमर्स वाला हूं, मैं क्या करूं। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट तुम्हारा मैं कवर अप कराऊंगा ही कराऊंगा, इसके लिए तुम टेंशन मत लो। द थिंग इज कि ये 45 मार्क्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट 35 मार्क्स। कोई तुम्हारे पेपर में नहीं देखने जा रहा कि तुमने कैलकुलस सॉल्व करा है, कि तुमने कि रिलेशन फंक्शन सॉल्व किया है। द थिंग इज कि तुम्हें मार्क्स स्कोर करना है। तो मुझे पता है कि आप लोगों में से ज्यादातर जो लोग होंगे वो काफी टेंशन में होंगे, वो अभी अपना उनका जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान जा रहा होगा उनके फ्यूचर की ओर जा रहा होगा, ना कि उनके करेंटली बोर्ड्स एग्जाम पर। और उसका रीजन सबसे बड़ा है कि आपका बोर्ड्स और जेई दोनों साथ में होता है। मुझे पता है कि इस आईआईटी के रेस में आप लोग इतने ज्यादा आप लोग टेंशन में हो कि आपका जो माइंड है वो काफी ज्यादा नैरो होते जा रहा है। और आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए और आपको यह कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट टेक, और टेक जॉब को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि बीटेक करनी है कंप्यूटर साइंस में, पर मैं आपको बताऊं कि इससे भी एक बेटर ऑप्शन है, जो कि है हमारा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, विच इज बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर। ये कॉलेज आपको कंप्यूटर साइंस में बीटेक कराने के साथ साथ एआई के लिए भी रेडी करती है। आपको मैं बता दूं कि ये कॉलेज आपको 4 ईयर बीटेक डिग्री करवाती है इन कंप्यूटर साइंस विथ एआई, और ये एक टोटली रेसिडेंशियल कॉलेज है जो आपको पूरी तरीके से फ्यूचर रेडी बनाती है विथ ऑल द टेक्स एंड हर चीजों के साथ। यहां की जो फैकल्टीज है वो काफी टॉप नॉच फैकल्टीज है, फ्रॉम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, ड्यूक एंड टॉप आईआईटीज ऑफ इंडिया। और यहां के जो
मेंटर्स हैं वो सारे कंपनीज के टॉप लीडर्स हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। ये कॉलेज आपको मैंडेटरी 6 महीने की पेड इंटर्नशिप भी कराती है, जिसमें कि आप लोग बहुत कुछ सीखोगे और साथ ही में वो पेड होती है। और आपकी इंटर्नशिप सेकंड ईयर में ही ये कॉलेज करवा देती है। साथ ही में आपको ये इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी ले जाती हैं, जैसे कि आपको ले जाती हैं टू सिलिकॉन वैली इन यूएसए एंड सिंगापुर। आपको मैं बता दूं कि न्यूटन स्कूल के जो एल्यूमिनाइज है, जो यहां से पढ़ रखे हैं, वो सभी अभी गूगल में भी काफी बच्चे काम कर रहे हैं विथ मोर देन 64 लाख पर एनम ऑफ पैकेज। न्यूटन स्कूल ने अभी तक 3000 से भी ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी प्लेस कर दिया इन टॉप कंपनीज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी एटसेट्रा। और कॉलेज का जो प्लेसमेंट नेटवर्क है वो काफी बड़ा है। 2000 से भी ज्यादा इनके पार्टनर्स हैं जो कि जिनके थ्रू ये आपकी प्लेसमेंट्स कराते हैं। इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 12 लाख पर एनम है और सभी बच्चों को कॉलेज के अंदर मैकबुक भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि वो जो एडवांस सॉफ्टवेयर है और वो जो कंप्यूटर टेक है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए और यूज कर पाए। अब मुझे पता है कि तुम लोगों को कैंपस के बारे में जानना है, तो मैं बता दूं कि ये एक 25 एकर्स में फैला हुआ लश ग्रीन कैंपस है विथ ऑल द फैसिलिटीज लाइक इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, हॉस्टल, जिम। इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको एनसेट एग्जाम देना होता है, जो कि है न्यूटन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इट। और तो और ऑन द बेसिस ऑफ एनसेट एग्जाम, जो कि होगा 13-14 जनवरी को, आपको मैं बता दूं कि आपको 2 टाइम्स स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपके मेरिट पे कि आप कैसा स्कोर करते हो उस एग्जाम में। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ इसी फेज के लिए अवेलेबल है जो भी बच्चे 12 तारीख से पहले इस कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यार आगे के फेजेस में मुझे पता चला है कि उसमें कंपटीशन और भी टफ हो जाता है, क्योंकि और भी ज्यादा एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, तो उसमें स्कॉलरशिप लेना काफी ज्यादा टफ हो जाता है आपके लिए। इसलिए फटाफट जाओ, इसमें रजिस्ट्रेशन करो और अपनी सीट को अभी के अभी सिक्योर कर लो। इस टेस्ट को देने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक लैपटॉप चाहिए जिसमें कि फंक्शनल वेबकैम और माइक होना चाहिए। और इसके जो सैंपल पेपर्स है वो आपको एनएसटी के वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको आराम से देख सकते हो। तो ये मौके को गलती से भी मत छोड़ना। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अभी जाओ और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करके फ्यूचर रेडी बनो। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने फेज 1 में। अब फेज 1 में मैंने कुछ लिमिटेड चैप्टर्स डाले हैं, जैसे कि 4 चैप्टर्स में मैंने टोटल डाले हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम मैट्रिसेस, उसके बाद आपको डिटरमिनेंट करना, उसके बाद वेक्टर्स, उसके बाद 3D ज्योमेट्री। मैं बता दूं जैसे जैसे इसमें चैप्टर्स लिखे गए हैं आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से करना है, आपको कोई और पैटर्न नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइजेशन करके बहुत सारे बच्चे जो आपके पहले 12 दे रखे हैं उन सभी से बात करके सब कुछ करके मैंने खुद 12 दिया है। तो जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल हमें बढ़ानी चाहिए, जैसे जैसे इजी टू मॉडरेट टू हार्ड जाना चाहिए, बिल्कुल उस तरीके से मैंने चैप्टर्स को अरेंज किया है। सो मैट्रिसेस में आप 2 दिन दोगे, डिटरमिनेंट्स में आप 2 दिन दोगे, वेक्टर्स में आप मैक्स टू मैक्स 3 डेज दोगे और 3D ज्योमेट्री में आप 3 डेज दोगे। ठीक है, टोटल ऑफ 10 डेज में आपको ये 4 चैप्टर कवर अप करने हैं, जिसके थ्रू आपको अराउंड 24 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे एग्जाम में। ये दोनों चैप्टर को मिला के आपके लगभग 10 मार्क्स बन जाएंगे, ये दोनों चैप्टर को मिला के आपके 14 मार्क्स बन जाएंगे। तो 24 मार्क्स आपके सिर्फ इन 4 चैप्टर के बेसिस पे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप बैक टू 6-7 क्लास चले गए हो। बिल्कुल इतना आसान चैप्टर है ये। डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन आता है ए इनवर्स वाला, ये हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिससे कि आपका सिक्योर्ड मार्क्स आएगा। वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री काफी आसान है, अगर 11 में थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है तो ये बहुत ईजी लगेगा, और 3D ज्योमेट्री भी ये काफी आसान है। तो ये चारों जो ये काफी इजी है, थोड़े रीजनिंग टाइप के मेरे को लगते हैं काइंड ऑफ, तो ये काफी लो लेवल के हैं जिनको आप आराम से कैच भी कर सकते हो कम से कम समय में, अराउंड 24 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो। अब देखो यार, वीडियोस को लेके काफी बच्चे बोलेंगे भैया, कुछ बच्चों ने बोला था कि भैया आप पेड प्रमोशन कर रहे हो चैनल्स की वीडियोस के लिए। भाई मैंने जितने भी चैनल्स बताए हैं टिल डेट, उसमें से मैक्स टू मैक्स चैनल वो है जिसको मैंने अपने टाइम यूज किया था, और वो चैनल्स तो इनएक्टिव है पिछले 5 साल से, तो मैं उसकी प्रमोशन करके करूंगा क्या? ठीक है, तो ये जो मैं यहां पर चैनल बता रहा हूं आपको, जीनियस लर्निंग, जिससे मैंने खुद पढ़ा था, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक एक्सरसाइज के 2 या 3 तरह के क्वेश्चन ही होते हैं मैथ्स में। ठीक है, 2-3 तरह के क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में, तो वो 2-3 तरह के क्वेश्चन एक वीडियो में ये बंदा करा देता है 6-7 मिनट में, तो कम टाइम वेस्टेज होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। दिस इज द रीजन वाई आई यूज दिस। अब ये चैनल में 2019 के बाद से कोई भी वीडियो आया ही नहीं है, तो इसको मैं प्रमोट करके कहां जाऊंगा? मैं बस कुछ वो गोल्डन अंडररेटेड वीडियोस आपके लिए खोज के लाता हूं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा मैथ्स डैडी करके एक चैनल है राहुल धाकर का, काफी अंडररेटेड चैनल है ये भी, बट जो मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल है इट इज टॉप नॉच। आप दोनों फॉलो अप कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपका कोई प्रेफरेंस है, आप किन्हीं के वीडियोस देखते हो ऑलरेडी मैथ्स में, तो आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है,
क्वेश्चंस के लिए आप इसमें बस एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर लो, दैट्स इट। और साथ ही में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ है। इसमें उतना कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा। ये इतना करने के बाद आप जाओगे फेज 2 में। अभी तक आपका 24 मार्क्स ऑलरेडी डन हो चुका आउट ऑफ 80। तो फेज 2 में आप जो पहला चैप्टर करोगे वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर करोगे वो होगा आपका इनवर्स ट्रिगो, तीसरा लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कैलकुलस से मैंने एक चैप्टर उठा के इधर क्यों डाला है ये मैं समझाता हूं। तो इसमें आपको 2 दिन देना है, इसमें भी 2 दिन, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4 से 5 दिन रहेंगे। पूरे कैलकुलस के पोर्शन में मुझे या किसी भी बच्चों को जो सबसे आसान चैप्टर लगता है वो होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये चैप्टर सभी बच्चों को काफी ज्यादा आसान लगता है, मतलब बहुत ज्यादा आसान। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक चेन रूल के थ्रू आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मोस्ट ऑफ द चैप्टर उसी बारे में। इसमें अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका एक अच्छा कमांड बन जाता है। और इस चैप्टर के लिए स्पेशली मैं कहूंगा कि इसके लिए आप एक चैनल देखना, कॉमर्स बाबा करके चैनल है, साइंस स्टूडेंट वाले भी देखेंगे, मैं ये बता रहा हूं। कॉमर्स बाबा चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, थोड़ा स्क्रॉल करना, 2019 की वीडियो मिलेगी मैथ्स की, कुछ 20 डेज प्लेज या कुछ लिखा होगा उसमें, ठीक है। उसमें जाना और उसमें जो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूरा कैलकुलस का एक प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट खोलोगे मैथ्स वाला उसमें कैलकुलस के वीडियोस रहेंगे, उसको स्टार्टिंग से देखना। आपका ये वाला पार्ट जिस लेवल पे कंप्लीट होगा, मुझे नहीं लगता किसी और वीडियोस में कंप्लीट हो सकता है। तो मैं ऐसे ऐसे वीडियोस रैंडम जगह से खोज रहा हूं जो आपको पता भी नहीं है, जिससे कि आप लोगों का स्कोरिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये आपके लिए मैं बता देता हूं। वीडियोस आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर के लिए आप जीनियस लर्निंग को फॉलो कर सकते हो या किसी को भी फॉलो कर सकते हो, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी एक पर्टिकुलर के लिए। बट जिसमें मैं पर्टिकुलरली बोलूं उसमें तो भाई आप उनको ही फॉलो करो, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए इसमें भी आपको एनसीईआरटी प्लस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। बट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाना है अलग से, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, या फिर आरडी शर्मा के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं अलग से, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फेज 3 में। फेज 3 आते आते आपका 54 मार्क्स ऑलरेडी डन हो चुका है, 30 फ्रॉम दिस साइड एंड 24 फॉर दिस साइड। अब ये 30 में जो आपका कुछ मार्क्स है वो तो डन है, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन के वेटेज पे भी डिपेंड करता है कि इतने से आपका 30 आएगा, हो सकता है ये आपका 27, 28 पे भी रुक जाए। ये टोटली डिपेंड करता है कि डिफरेंशिएशन कितना ज्यादा वेटेज में आ रहा है, ठीक है। नाउ फेज 3 में आपका जो चैप्टर्स होगा वो होगा, आपको करना होगा सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एओवाई और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा आपका कैलकुलस पोर्शन होगा। ऑलरेडी आप यहां पर कैलकुलस कर चुके हैं, बट यहां पर आपको जो कैलकुलस है ये पूरी तरीके से, ठीक है। इसमें आपको अराउंड 15 से 16 दिन कहीं नहीं गए। दिन के मैं बता रहा हूं कि आप दिन के 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तब भी आपको इसमें अराउंड 12 से 13 घंटे देने पड़ेंगे। बट ये जो मैंने पूरा बनाया है, ये मैंने ये सोच के बनाया है कि आप दिन के 3 से लेकर 4 घंटे देते हो मैथ्स पे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये टाइम टेबल बनाई है मैंने कि आपको इतना इतना टाइम ये लेगी, ठीक है। अब इसमें आपको जो मार्क्स ऑब्टेंड हो जाएगा वो रेस्ट जितने भी मार्क्स बचे वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका वीडियोस जो होगा वो या तो आप मैथ्स डैडी देख लो, ठीक है, मैथ्स डैडी पे जाके कैलकुलस का प्लेलिस्ट देख लो, या तो आप एनी ऑफ योर चॉइस देख लो, कोई सा भी आपको जहां से आपको कैलकुलस ज्यादा समझ में आए, या फिर आप सीबीएसई क्लासेस वीडियोस करके, मुझे लिटरली नहीं याद उस चैनल का नाम चेंज हो गया, बट आप सीबीएसई क्लास वीडियोस करके कैलकुलस करके सर्च करना, शायद मिल जाए। क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि वो चैनल अब कोई ब्रांड नेम से हो गया, मेरे को इतना याद नहीं, बट हाँ आप उसको एक बार देख सकते हो। वहां से मैंने देखा था इसलिए मैंने उसको यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपको बहुत ज्यादा संख्या में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे। कैलकुलस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, हर साल रिपीट होते हैं, हर साल वो क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना, उन क्वेश्चन को आपको लेट इट गो नहीं करना है। तो आपको इसमें जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सको, जितने आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सको, उस पर अपना पूरा कंसंट्रेशन देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 से 6 होते हैं एक एक्सरसाइज में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 होते हैं, और ये एनसीईआरटी के मुश्किल 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब टोटल ऑफ 30 क्वेश्चन आप एक चैप्टर से लगा रहे हो, आपका वो चैप्टर निकल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि फेज 1 आपका जब खत्म होगा, यानी कि फेज 1 खत्म होने के बाद आपको 2 दिन का गैप लेना है। जिस 2 दिन के गैप में आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर से सिर्फ इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 6 से 7 सैंपल पेपर ऑन एन एवरेज आपको उठाना है, और 6 से 7 सैंपल पेपर में इन से जितने भी क्वेश्चन दिए गए आप उसको बनाओगे। या तो अगर आपके पास ये अल्टरनेटिव नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मॉक्स बना सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मॉक्स मिलते हैं आप उसको भी बना सकते हो। फेज 2 में आप फिर से 2 डेज का गैप लोगे खत्म करने के बाद, जिसमें कि आप सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। आफ्टर फेज 3 आप प्रॉपर फुल लेंथ सैंपल
पेपर सॉल्व करोगे फॉर अराउंड 2 to 3 days, कम से कम 6 सैंपल पेपर्स। ठीक है, ये आप अपने एग्जाम के गैप के बीच में भी कर सकते हो, ये आप तुरंत बाद भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा क्वेश्चन करने से मैथ्स नहीं होता है। ये कुछ लोग वीडियोस मैंने देखी हैं कुछ स्ट्रैटेजी की, उसमें बताते हैं मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज नॉट। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करने से नहीं होता है, सही क्वेश्चन करने से होता है। तो अगर तुम एक प्रकार के जिसमें तुमको 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें 50 तरह के दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक प्रकार का क्वेश्चन है, उसको 2-3 क्वेश्चन करके खत्म करो। तो ये एक प्रकार के 20 क्वेश्चन करके एक एक्सरसाइज में ज्यादा सर पटक के कोई मतलब नहीं है। थोड़ा टफ कर लो, थोड़ा लो कर लो, काम खत्म करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज को प्रायोरिटी पे रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो भी प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि हर साल आ रहा है। जैसे डिटरमिनेंट में ए इनवर्स का क्वेश्चन, ये मेरा एक एग्जांपल में मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस हर साल आते हैं। वैसे क्वेश्चंस को, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आप यूट्यूब पे सर्च करके भी पढ़ सकते हो, आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, और एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। जो बच्चे एनसीईआरटी को उठा के साइड में फेंक दिए, बता दे रहा हूं, उससे गोल्डन बुक मैथ्स के लिए कोई भी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी बनाते हो, मैं आपको बता दूं, जो आप आरडी शर्मा में 40 क्वेश्चन करके उन दो टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना, एनसीईआरटी 10 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 3 टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देती है, फ्रॉम इजी टू हार्ड। तो एनसीईआरटी से स्टिक्ड रहो। एक एक्सरसाइज में 11-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा मेरे तरफ से एक टिप लेते जाओ, ये बता देता हूं मैं तुमको। पता है क्या करो, अभी से एक आदत डाल लो। जो भी एक्सरसाइज तुम सॉल्व कर रहे हो ना, उस एक्सरसाइज में जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है, तो 1 को ऐसे मार्क कर लो, 2 को ऐसे मार्क कर लो, और अपने मार्क्स बना लो, गोल मार्क कर लो उन क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको थोड़ी डिफिकल्टी है लेकिन सॉल्यूशन देख के समझ आया। स्क्वायर मार्क्स कर लो उन क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन तुमको कितना भी कर लिए लेकिन समझ ही नहीं आया कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये जब तुम अगर करते चलोगे, तो लास्ट में जब तुमको रिवीजन करना होगा, तो तुम गोल मार्क्स वाले और स्क्वायर मार्क्स वाले क्वेश्चन को मात्र करते, और एक चैप्टर में ये ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट में जब रिवीजन के लिए बैठोगे, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड हो जाएगा टू क्लैरिफाई थिंग्स, टू मेक इट इजी। ठीक है, और जो बन रहा है उसको तो भाई नॉर्मल टिक कर दो, या जो भी तुमको लगता है वैसे ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैथ्स जैसी सब्जेक्ट के लिए ना इतना ज्यादा दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। द थिंग इज कि इसमें आपको सही से करना होता है। अब मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊं अगर 30 सेकंड लेके, मैं मैथ्स के टाइम में जब मेरा मैथ्स का एग्जाम होता था, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, मैं मैथ्स के पेपर के समय, जब उससे पहले मैं क्वेश्चंस बना रहा होता था, मैं मस्त होम थिएटर पे गाने बजा के क्वेश्चन बना रहा होता था मजे से। ठीक है, बिकॉज इफ यू नो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड उसको कंपेयर करना है आंसर से कि तुम्हारा सही है कि नहीं है, बस। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप सॉल्विंग सीख जाते हो, इवन इफ आपका आंसर नहीं आता है, आपको सीबीएसई से अच्छी अमाउंट ऑफ स्टेप मार्किंग मिल जाती है, जिससे आपका एक अच्छा नंबर बन जाता है। तो मुझे जहां तक याद है, मेरे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आंसर सही नहीं आया था, बट स्टिल बिकॉज मेरे को मार्क्स मिले हैं उसमें, इसके लिए मैं श्योर हूं, क्योंकि मेरे स्टेप्स सही थे। तो मैथ्स एक स्टेप मार्किंग का चीज होता है सीबीएसई मार्किंग स्कीम के थ्रू, तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना। ठीक है, चलो, तो मैथ्स की रोड मैप ऑलरेडी आपने देख ली, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपलोडेड है, और इस वीडियो का लाइक टारगेट यार 3000 लाइक का, तो जरूर करके अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जल्द ही बोर्ड्स रोड मैप वीडियो आ रही है 45 डेज वाली, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रहे हो, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।